हेलो गाइस, नमस्ते जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, त्योहारों का टाइम चल रहा है तो कल है राखी। और क्या क्या तैयारियां कर ली हैं आप लोगों ने तो प्लीज़ बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। मैंने तो बस कुछ नहीं करा है, एक साड़ी ले ली है, सूट भी रखा हुआ है मेरे पास, कुछ सामान रखा है, कुछ ले लिया है। और थोड़ा सा फेस का करवा आई थी, मैं पार्लर वगैरह गई थी। आईब्रो वैक्स वगैरह करवाया ही मैं, हमारे सामने ही पार्लर है। मैं कल आपको दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। तो अपने ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ता क्योंकि मेरा घर मार्केट में ही है, तो सारी चीज़ें मेरे को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। मतलब कि मैं ऊपर से नीचे जाती हूँ तो पूरी मार्केट ही मार्केट है। और शाम के टाइम मतलब रोज़ ही मैं कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए, कभी सब्जी लेने, कभी किसी चीज़ के लिए, तो मैं मार्केट में चली जाती हूँ। अच्छा, क्या होता है ना, तो मार्केट में मैं फ़ोन लेके जाना ना बड़ा अजीब सा लगता है। पता है क्या है, एक तो हम घर में ही बना सकते हैं, बाहर बनाने में मेरे को ऐसा लगता है कोई पता नहीं क्या बोलेगा, ये फ़ोन लेके क्या वीडियो बनाती हुई चल रही है। तो अभी सिर्फ मैं इसलिए बाहर का कम ही दिखाती हूँ, अपने घर का ही काम वगैरह ज़्यादा दिखाती हूँ। बट कभी मौका लगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, अभी मेरे घर के काम जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आज सुबह अपने टाइम पे उठी थी 4:30 बजे। और मॉर्निंग में जल्दी उठने से देखो, एक काम बहुत अच्छा होता है। एक तो अपने लिए टाइम ज़रूर मिल जाता है, किसी चीज़ के लिए मिले ना मिले, घर के काम तो होते ही रहते हैं। बट एक औरत को अपने लिए जो टाइम मिलता है ना, मी टाइम कह लो या कुछ अपने शरीर के लिए, थोड़ा बहुत टाइम जो है हम औरतों को ज़रूर ही निकालना चाहिए। तो वो सुबह जल्दी उठ के ही निकल सकता है। तो मैं वही कह रही हूँ, हम औरतों को पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है। अगर औरत घर ना देखे तो फिर वही रहता है, वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकती। अगर घर देखती है तो अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकती, अपने आप पे ध्यान देती है तो फिर घर नहीं देख सकती। दोनों में से एक ही काम पॉसिबल है। तो इसीलिए घर के कामों में मेरा कोई, घर के जो मेरा डेली रूटीन का काम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो या विघ्न ना पड़े, तो मैं इसीलिए सुबह मॉर्निंग वॉक निकल जाती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं। और स्पेशली अपनी नींद ख़राब करके उठना बहुत टफ लगता है। 4-5 दिन तो बहुत मतलब ऐसा लगेगा आप लोगों को, अगर आप भी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाने का मन बना रहे हो, या सुबह मॉर्निंग वॉक पे सुबह जल्दी उठने का भी अगर मन है कि घर में ही उठ के हम योगा कर लें या कार्डियो कर लें, कुछ भी कर लें, तो सुबह उठने का एक जो होता है ना, वो सबसे बड़ा एक हेडेक वाला काम है। बहुत आलस आता है भाई, जो पूरी रात की नींद एक तरफ, और सुबह जल्दी उठने की नींद जो होती है ना, सुबह उठना, इतनी गहरी नींद में दिल करता है 5 मिनट और लेट लेते हैं, 5 मिनट और लेट लेते हैं। बट जब आपके सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, हर एक चीज़ की, चाहे घर की हो या अपने लिए हम कुछ सोचते हैं, तो वो सब चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब हम थोड़ा सा अपने आप का रूटीन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हैं। अपने घर के कामों के साथ साथ अगर अपने आप के लिए हमें टाइम देना है तो थोड़ा सा हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो मैं यही कह रही थी, तो मैं मॉर्निंग वॉक से आई और फिर आने के बाद जो है बच्चों के लिए मैं, अच्छा, आलू उबाल के गई थी और आटा गूंद के गई थी। तो आज मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए हैं। आज मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, सूखे आलू फ्राई कर दिए थे, और प्लेन पराठे थे बच्चों के। और होता ही है, देखो रोज़ाना पराठे पराठे बनते हैं तो फिर वही लगता है कि आज मैंने कहा बच्चों को मैं तुम्हें आलू की सब्ज़ी बना के दूंगी और पराठे। अच्छा, इधर अब जो सीढ़ियाँ वगैरह मैंने क्लीन कर ली हैं। और बच्चों के जाने के बाद तो देखो, हर एक घर की औरतों के जो काम होते हैं, जो पति देव बोलते हैं ना, पीछे बैठ के आराम से फ़ोन चलाती हैं या गॉसिप करती हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। घर के काम पहले निपटाते हैं। अगर बातें करते भी हैं तो काम निपटाने के बाद ही करते होंगे। अगर जो करता भी है तो लीड वगैरह लगा के तो घर के काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन कोई हस्बैंड पूरा घर संभाल के देखे ना, तब पता चलेगा। तो अभी यहाँ मैंने वॉश बेसिन क्लीन कर दिया है। अब आई है मेरे बाथरूम की बारी। तो बाथरूम 3 है, तो 2 बाथरूम तो देखो मेरे घर के रोज़ आना ही क्लीन होते हैं। हाँ, ये होता है बहुत टाइम में, ये वाला बाथरूम जो है ये सर्फ से नहीं करती, सर्फ से एक ही 2-3 दिन में करती हूँ एक बार। और सर्फ डाल के साफ़ क्लीन करने का एक रीज़न, मेनली रीज़न ये है कि जब वो फर्श गंदा ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये संगमरमर का है तो वैसे पोछे से चिकनाई वगैरह नहीं जाती। इसीलिए मैं हल्का सा इस पर सर्फ स्प्रेड कर देती हूँ और उसके बाद सारे टाइल्स वगैरह पे ऐसे करके घुमा देती हूँ, तो फिर बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और
अब कल राखी है तो आज वैसे भी मेरे को थोड़ा सा घर जल्दी से क्लीन करना है, क्योंकि कल जाना पड़ेगा घर। और फिर आज मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी। तो होता ही है भाई, त्योहार पे सबको एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि साल के 3-4 त्योहार ही ऐसे हैं जहाँ हमारा सजने धजने का मन करता है। एक हो गया छोटी होली पे हम तैयार हो लेते हैं, या राखी हो गया, भैया दूज हो गया, तीज पे हो जाते हैं, करवा चौथ हो गया। तो कुछ लिमिटेड त्योहार हैं, और भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अपने घर के अपने जो त्योहार होते हैं वो हमें स्पेशली ज़रूर मनाने चाहिए, क्योंकि त्योहार एक ऐसा चीज़ है साल में एक बार आती है। और वैसे देखो रोज़ाना की लाइफ ऐसे बोरिंग सी चलती रहती है, रोज़ ही काम कर रहे हैं रोज़ ही। बट जब त्यौहार आता है ना तो एक दिन ऐसा लगता है चलो थोड़ा सा खुद को टचअप करना है। दिवाली आती है तो चलो घर को सजाना है, करवा चौथ आती है तो चलो अपने आप को ड्रेसअप करना है, अच्छा सा लगना है। देखो हर एक त्यौहार का, होली आती है तो चलो कुछ मीठा बनाएं या कुछ भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएं, दही बल्ले बनाएं, गुजिया बनाएं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। हर एक त्योहार का एक अलग ही रोल है हमारी लाइफ में। दिवाली पे सफाई और होली पे मिठाई, ऐसे करके। और करवा चौथ पे खुद तैयार हो, होली पे, भैया दूज पे, इन सब चीज़ें सारे ओकेशन बड़े अच्छे हैं। हो राखी और भैया दूज इसीलिए मनाई गई है कि देखो अगर ये ना हो तो फिर लड़की मायके जाए ही ना साल भर, अगर कोई ना भी बुलाए। बट ये जो राखी और भैया दूज होते हैं ना, इससे इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे रिश्तों में, कि जब भी राखी होती है तो भाई की याद आती है, या भैया दूज होता है तो पीहर ना छूटे औरत का कभी भी। ये त्यौहार मेनली तो इसीलिए हैं मेरे ख्याल से। मैं अपने ये जो राय मानती हूँ कि मरते दम तक राखी और भैया दूज औरत की पीहर से चलती रहे, कभी नहीं जाएगी औरत राखी और भैया दूज पे, तो पीहर की याद जरूर आएगी। तो चलिए आज हो गई बहुत सारी बातें, और अभी ये बाथरूम मैंने क्लीन कर दिया है, तो अभी बारी आई यहाँ गेट वगैरह के साफ़ कर दूँगी, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। अच्छा, अब आदत मेरी ऐसी हो गई है कि मैं जब भी बाथरूम वगैरह क्लीन करती हूँ तो मेरा मन करता है भाई गेट भी क्लीन कर दो, टाइल्स भी क्लीन कर दो। और जब मैं काम में लगती हूँ ना तो मेरा दिल करता है एक एक चीज़ को मैं करती ही चलूँ। और बहुत बार मैं खुद सोचती हूँ इतना काम फैला लेती हूँ, और कई बार आज तो मेरे सिर में भी दर्द था, तो बट मैंने फिर 2-3 गिलास पानी पी लिया काम करते करते। फिर धीरे धीरे काम करते करते स्लोली स्लोली मेरे सिर का हेडेक ख़त्म हो गया। और क्या होता है ना, आप कभी एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपको फीवर लग रहा है या वो लग रहा है, जब आपको कहीं जाना हो तब हमें कोई बीमारी याद नहीं होती, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा बीमारी का खेल ना हमारे माइंड से होता है। और मैं जब तक खाली बैठी रहती ना, मेरे को यही टेंशन होती रहती, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो बट जब मैं काम पे लगी, हो रहा था, काफ़ी तेज हो रहा था, बट धीरे 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 मेरा सिर का दर्द फिर ख़त्म हो गया। तो अभी बारी आती है ड्राइंग रूम की। अभी ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले। और वही होता है कि घर इस रूम में कोई बैठता नहीं है, तब भी धूल मिट्टी आती है, और फिर धूल मिट्टी के चक्कर में हर दूसरे दिन इसकी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह मुझे सही से करनी पड़ती है। तो अभी सारी चीज़ों पे एक एक बार कपड़ा मारना तो बनता ही है, कि कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो फिर अपने आप को ही लगता है कोई और तो क्या ही बोलेगा। जब मैं बैठती हूँ कभी भी खाली टाइम में ड्राइंग रूम में आके, और मोस्टली टाइम में जब भी अकेली होती हूँ ना, फ़ोन में ड्राइंग रूम में ही बैठ के चलाती हूँ, तो मेरे को फिर बैठे हुए खुद ही दिखता है यार यहाँ गंदगी रह गई, या कहीं घर ड्राइंग रूम का ये कोना रह गया, ये पार्ट रह गया।